आज की क्लास में हम लोग लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम केवल अभी थ्योरेटिकल पोर्शन ही डिस्कस करेंगे, जैसे एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों एलवीडीटी यूज कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आती है एलवीडीटी में। बाकी इसकी प्रॉपर वर्किंग के लिए आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं। देखिए एलवीडीटी है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। यह जो है डिस्प्लेसमेंट को कन्वर्ट करता है डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो डिस्प्लेसमेंट एक होता है सीधी रेखा में, दूसरा डिस्प्लेसमेंट होता है एंगुलर में, मतलब रोटेशन वाला। तो दोनों को ये इलेक्ट्रिकल में करता है। तो जो सीधी रेखा वाला होगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, उसको बोलते हैं, उसको जो डिवाइस मेजर करेगी उस डिवाइस को बोलते हैं एलवीडीटी, उसको बोलेंगे एलवीडीटी। दूसरा जो रोटेशन मेजर करेगा, मतलब रोटेशन को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है, उसको बोलेंगे आरवीडीटी। ट्रांसड्यूसर लिखा हुआ नहीं, या ट्रांसड्यूसर नहीं होगा, ट्रांसफार्मर होगा, यही वाला वर्ड आएगा यहाँ ट्रांसफार्मर रहेगा। लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर एक्चुअली क्या है ना, ये डिफरेंशियल कॉन्फ़िगरेशन होता है ट्रांसफार्मर का, इसलिए ये वर्ड यहाँ यूज होता है ट्रांसफार्मर। ओके, और उसके बाद यहाँ आप बोल सकते हो ये ट्रांसड्यूसर है, इसके बाद भले आप ट्रांसड्यूसर यहाँ लगा दो। इसका एग्जैक्ट नेम है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। यह एक पैसिव ट्रांसड्यूसर है, समझ गए। इसकी सर्किट कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से, मतलब इसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग होगा, दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग, बीच में कोर होगा। जिसका डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है उसको कोर से अटैच कर दोगे तो कोर मूव करेगा, उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट आपको मिलेगा। अगर कोर ज़्यादा मूव करेगा तो हो सकता है आउटपुट आपको ज़्यादा मिले। अगर कोर सेंटर पॉइंट से दूसरी तरफ आ रहा है तो भी आप आउटपुट आपको मिलेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन, उसका वोल्टेज जो है निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से आपका दोनों चीज यहाँ पता चल जाती है कि डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा, उस कितना अमाउंट डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वो तो आउटपुट के मैग्नीट्यूड से पता चलेगा, और उसकी डायरेक्शन क्या है तो उसके साइन से पता चल जाएगा आउटपुट के। अब ये देखिए, ये पैसिव ट्रांसड्यूसर है। इट कैन मेजर मैग्नीट्यूड एंड किस डायरेक्शन में वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो चीज। जो सप्लाई देंगे वो आपका एसी रहेगा। दो वाइंडिंग है ना आपके पास, आपके साथ ये देखिए ऊपर प्राइमरी वाइंडिंग है और इधर सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में आप एसी सप्लाई दोगे, तो जो सप्लाई रहेगी 50 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। आउटपुट कहाँ से लेते हैं हम लोग, सेकेंडरी वाइंडिंग से, ठीक है। ये डिफरेंशियल मोड में कनेक्ट होता है, इसलिए डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर वर्ड यूज हुआ। उसके बाद कोर जो है, कोर, इसमें जो कोर आपको यूज हुआ है, वही तो मूव करेगा आपका कोर। तो कोर हो गया आपका आयरन का बना हुआ। आयरन का क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आयरन जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और वो फ्लक्स को अलाउ करता है, मतलब फ्लक्स के लिए लो रिलेक्टेंस पाथ बनाता है, मतलब उससे ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स जाएंगे, इसलिए हम आयरन कोर यूज करते हैं। तो यहां रहेगा आपका सॉफ्ट आयरन। ओके, रेसिडुअल वोल्टेज, जब आप आउटपुट और इनपुट डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ड्रा करोगे तो ये ऐसे जाना चाहिए जीरो से, तो ये जीरो से ना जा करके कुछ थोड़े से ऊपर से जाता है। तो ये जो, मतलब कोर जब नल पोजीशन पे है तो आउटपुट आपको जीरो नहीं मिल रहा है। कोर जब नल पोजीशन पर है तो ये जो इतना वोल्टेज आपको मिला, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये भी आउटपुट हो गया। तो ये जो इतना मिला एट द नल पोजीशन, यही कहलाया जाएगा रेसिडुअल वोल्टेज। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसी को ही बस अच्छे से स्टडी करना है। आइए देखा जाए। देखिए हमारे पास तीन वाइंडिंग है, मतलब तीन वाइंडिंग नहीं, मतलब प्राइमरी हो गया और दो वाइंडिंग, दूसरा सेकेंडरी में भी डिफरेंशियल है, दो तरह से लगाया गया है अलग अलग, फिर उसको जोड़ा गया है। अब इसमें ये देखा जाए कि पहली वाइंडिंग से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइनें जा रही हैं दूसरी वाइंडिंग में, ऊपर देखिए फिगर, पहली वाइंडिंग से जो दूसरी वाइंडिंग E1 और E2 में फ्लक्स लाइनें जा रही हैं, वो ऐसा हो सकता है किसी एक में ज्यादा जाए, किसी में एक में कम जाए, भले ही कोर सेंट्रल पोजीशन पे हो, मतलब नल पोजीशन पे हो। तो इस रीजन से भी आपका आउटपुट डिफरेंट हो सकता है। E1 E2 डिफरेंट होगा तो डेफिनेटली E mod
E इक्वल टू E1 माइनस E2 है, तो नल पोजीशन पे भी आपको आउटपुट मिलेगा। दूसरा रीजन हो सकता है कि देखिए E1 और E2 जो वाइंडिंग्स हैं उसमें नंबर ऑफ टर्न सेम होने चाहिए, तो अगर उसमें कोई गलती हो गई, सेम नहीं है, तो भी आपको रेसिडुअल वोल्टेज जीरो नहीं मिलेगा। तीसरा क्या हो सकता है, कोर की पोजीशन, अगर नल पोजीशन पे कोर एकदम बीचों बीच में होना चाहिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि एकदम नल पे ना हो, तो इस वजह से आपका आउटपुट नल पे जीरो नहीं आएगा। नेक्स्ट रीजन है प्रेजेंस ऑफ हार्मोनिक्स इन इनपुट सप्लाई। होता क्या है, जब एसी सिग्नल देखते हो तो उसमें हार्मोनिक्स रहता है, तो जब कोर लगाओगे तो वही हार्मोनिक्स आपका आउटपुट में पहुंच जाएगा, इसकी वजह से भी आपको रेसिडुअल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट रीजन हो सकता है स्ट्रेमैग्नेटिक फील्ड्स एंड टेम्परेचर। स्ट्रेमैग्नेटिक फील्ड और टेम्परेचर की वजह से भी आपको स्ट्रेमैग्नेटिक फील्ड और टेम्परेचर की वजह से भी आपको रेसिडुअल वोल्टेज देखने को मिलेगा। कितने टाइप से एडवांटेजेस हैं एलवीडीटी के? पहला है लीनियरिटी। देखिए लीनियरिटी, इनपुट और आउटपुट का ग्राफ बनाइए, ऐसे आता है, ऐसे आता है, इसी पे हम लोग रोक देते हैं, तो ये जोन आपका लीनियर कहलाएगा, ये आपका लीनियरिटी। तो इसकी लीनियरिटी काफी अच्छी है, हाई लीनियरिटी है, और इसकी रेंज भी काफी ज्यादा है, वाइड रेंज और हाई लीनियरिटी। ये अभी आपको 25 दिख रहा है, इससे भी ज्यादा आपको मिल जाएगा 25 mm। इसका रेजोल्यूशन है क्या है, इनफाइनाइट रेजोल्यूशन है, आउटपुट बहुत ज्यादा आ जाता है, इसमें कोई आपको एम्पलीफाई करने की जरूरत नहीं है। रेजोल्यूशन इनफाइनाइट क्यों है, क्योंकि जैसे वाइंडिंग है, हल्का सा भी आप डिस्प्लेसमेंट करोगे, कम से कम जितना आप सोच सकते हो कि कम से कम डिस्प्लेसमेंट, उसको भी वो आउटपुट में उसका प्रभाव आपको दिखेगा, इसलिए इसका रेजोल्यूशन इनफाइनाइट हो गया। वाइंडिंग है, अच्छा खासा आउटपुट आता है, सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। रगेडनेस, रगेडनेस मतलब होता है कठोरता, कितना कठोर हो, ठीक है, ये बहुत, इसका रगेडनेस बहुत ज्यादा होता है, समझ गए। फ्रिक्शन लेस है, क्योंकि केवल कोर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमें मेजर करना है तो कोर तो मूव कराना ही पड़ेगा, बाकी चीजें इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, तो फ्रिक्शन इसका लेस है। हिस्टेरेसिस, इसमें लो हिस्टेरेसिस और रिपीटेबिलिटी हाई है। अब इसको देखेंगे, रिपीटेबिलिटी, लो हिस्टेरेसिस, आयरन कोर यूज कर रहे हैं, हालांकि आयरन में हिस्टेरेसिस होता है, लेकिन सॉफ्ट आयरन यूज कर रहे हैं तो उसका हिस्टेरेसिस लो होगा। हाई रिपीटेबिलिटी का क्या मतलब है, देखिए हाई रिपीटेबिलिटी का ये मतलब है, जैसे आपने पावर दिया और एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, पावर दिया और एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए, अचानक क्या है, लाइट चली गई, अचानक लाइट चली गई, तो आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिस पॉइंट पे मेजरमेंट देख रहे थे, लाइट आने पर भी, पावर सप्लाई आने पर भी आपका वहीं से स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब है आपका कोई डेटा लॉस नहीं हुआ, तो दैट इज कॉल्ड हाई रिपीटेबिलिटी। ये इंस्ट्रूमेंट की इसलिए रिपीटेबिलिटी वेरी हाई है, इसमें लो पावर कंजम्पशन रहेगा। ओके, इसके ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसको आपको याद रखना है एग्जाम की दृष्टिकोण से। चलिए, अब हमने देखा कि एलवीडीटी जो है, एलवीडीटी क्या मेजर कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट मेजर किया, इससे हम और भी मेजर कर सकते हैं, और फिजिकल क्वांटिटी जैसे फोर्स या प्रेशर, वेट, ये सब क्वांटिटी इससे मेजर की जा सकती है। अभी हम इसको बताएंगे कैसे। देखिए, चूंकि इसमें कोर मूव कर रहा है, अब कोर तो वेट होता है ना कोर का, अपना आयरन कोर है, तो ये क्या है कि कोई डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है, फास्ट है, तो वो यहां हम उसको नहीं यूज कर पाएंगे, तो यही चीज लिखा हुआ है, एलवीडीटी इज नॉट सूटेड फॉर फास्ट डायनेमिक मेजरमेंट बिकॉज ऑफ द मास ऑफ कोर। ठीक है, बाकी रेंज आपने देख लिया है, लीनियरिटी में आपको बता दिए थे, इस रेंज में वो अच्छा खासा, मतलब लीनियरिटी हाई लीनियरिटी है इस रेंज में, तो इसी रेंज को हम यूज करेंगे 0.25 mm टू प्लस माइनस 25 mm। और बुकों में आपको ये मिल जाएगा, इसका डबल 50 mm तक है और बुकों में। देखिए एलवीडीटी का है जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, उसका रेंज ये है, और ये जो है रोटरी वाला रोटेशन एंगुलर की रेंज है प्लस माइनस 40 डिग्री। एलवीडीटी देखिए, जब आप जिस चीज को मेजर करना है वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, एलवीडीटी से क्या आया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, तो ये वन स्टेज कन्वर्जन है,
आपने डिस्प्लेसमेंट दिया, आपको डायरेक्ट मिल गया इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो इसको ये वन स्टेज है। अब देखिए दूसरे बहुत ऐसे ट्रांसड्यूसर हैं जो दो स्टेज में काम करते हैं, जैसे स्ट्रेन गेज। स्ट्रेन गेज से भी डिस्प्लेसमेंट मेजर होता है। तो जिस डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना है उसको उसके हिसाब से आपका उस रजिस्टिव वायर का लेंथ चेंज हो गया, उसके बाद उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। लेंथ चेंज होगा तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस चेंज होगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से आप लेंथ में चेंज कर रहे हो या रेजिस्टेंस में चेंज कर रहे हो, तो स्ट्रेन हुआ। अब ये जो रेजिस्टेंस में चेंज हो रहा है, फिर अब आप उसको ब्रिज के हेल्प से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करोगे। तो ये दो स्टेज का हो गया। तो इसलिए हमारा देखिए एलवीडीटी ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो एक ही स्टेज में दे रहा है। स्टेज का मतलब समझ में आ गया। अब देखिए अभी हमने और बताया था कि कैसे ये प्रेशर, फोर्स और वेट को मेजर करता है। आइए देखिए, हमें पहले क्या करना पड़ेगा अगर प्रेशर हमें मेजर कराना है। अगर हमें प्रेशर मेजर कराना है तो फर्स्ट आप बॉर्डन ट्यूब लगा के प्रेशर को कन्वर्ट कर दोगे डिस्प्लेसमेंट में। अब उसके बाद एलवीडीटी लगाओगे। अब एलवीडीटी लगाओगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो पहला स्टेज हो गया प्रेशर से डिस्प्लेसमेंट करना। तो एक ट्रांसड्यूसर आपने और लगाया, सेंसर या बोल दीजिए ट्रांसड्यूसर बॉर्डन ट्यूब। तो एक आपने बॉर्डन ट्यूब लगाया, प्रेशर को कन्वर्ट कर दिया डिस्प्लेसमेंट। अब अगेन डिस्प्लेसमेंट को कन्वर्ट कर रहे हो इलेक्ट्रिकल में वाया एलवीडीटी। तो पहले स्टेज में आप कर रहे हो प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट में, दूसरा स्टेज है एलवीडीटी। तो इस तरह से ये दो स्टेज में आएगा, क्योंकि आपका फिजिकल वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, प्रेशर है। तो ऐसे फोर्स होगा तो फोर्स और प्रेशर तो एरिया का ही डिफरेंस रहता है। वेट होगा तो वेट के हिसाब से आपका फोर्स जनरेट होगा, और ये आपका पहले वो उस वेट से डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा।